नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अतुल प्रताप सिंह। फिरोजाबाद में लोकतंत्र लूटा गया। मौलिक अधिकारों के रखवाले कान में तेल डालकर बैठे रहे। कानून के रखवाले सत्ताधारी पार्टी के हुक्म पर नाचते नजर आए। 24 अप्रैल को फिरोजाबाद में हुए मतदान के दौरान करीब 300 मतदान केंद्रों को कब्जे में ले लिया गया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फर्जी वोटिंग चलती रही। प्रत्याशी चिल्लाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार उसको शिकायत के तौर पर पहले भी दिखाया गया, दर्शाया गया, शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायत दर्ज करने वाले खुद वहां पर लोकतंत्र के लुटेरों का साथ दे रहे थे। तो क्या कभी अंधेरे में मतदान होता है? ईवीएम मशीन का बटन दब सकता है? शायद नहीं, लेकिन फिरोजाबाद में फर्जी वोटिंग के दौरान एक तस्वीर भी सामने आई, जब अंधेरे में दनादन ईवीएम की बीप सुनाई दे रही थी। लोकतंत्र के लुटेरे मतदाताओं का अधिकार लूटने में जुटे थे। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अंधेरा फैला हुआ है, अंधेरा कायम है, और इसी बीच में ईवीएम की मशीन की आवाज बार बार गूंजती है। बीप की आवाज आप देखिए, मशीन दबने पर जो साउंड आता है वो साउंड बार बार आता रहा। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे तमाम फर्जी वोटिंग का खेल चलता रहा और जितने मतदान केंद्र थे हर जगह ये सब कुछ चलता रहा। फिरोजाबाद से कौन मैदान में था बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार का एक सदस्य जो कि नई नई राजनीति के लिए तैयार हो रहा है और उसके लिए बाकायदा यहां पर फील्डिंग सेट कर दी गई थी, कहीं से कोई दिक्कत ना रह जाए और जीत हासिल करने के लिए भले ही लोकतंत्र की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े, उसके लिए भी पूरी तैयारी थी। इसके पहले ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2-3 जगहों का नाम लेकर शिकायत बाकायदा दर्ज कराई थी। वहां पर पहला मिलिट्री फोर्स की मांग की थी, वहां पर केंद्र से फोर्स लगाने की मांग की गई थी, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, तो लोकतंत्र के लुटेरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कहां की यह तस्वीर है दिखाएंगे, आप बने रहिए लोकतंत्र के लुटेरों को देखने के लिए। जी, तो देखा आपने लोकतंत्र के लुटेरे की यह खबर कहां से निकल कर आई है, कौन यहां पर प्रत्याशी है। वैसे तो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से ताल्लुक रखता है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पुत्र है और अक्षय यादव उसका नाम है, और उसके लिए ये सारी फील्डिंग सेट की गई थी। आपने देखा उजाले की उस तस्वीर को, आपने देखा एक व्यक्ति ईवीएम मशीन के पास ही खड़ा है और जब जब मौका मिल रहा है वो लगातार ईवीएम मशीन में एक खास बटन को दबा देता है। और ये अंधेरे की तस्वीर आप देखिए, कैसे अंधेरे में भी वोटिंग हो रही है, वो भी फर्जी वोटिंग। फिरोजाबाद में लोकतंत्र के लूट की ऐसी तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई, जिसको देखकर आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी। और अभी तक आपने जो तस्वीरें देखा उनको देखिए, समझिए, ये तो अंधेरे की तस्वीर है, लेकिन हम इसके बाद आप बस हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके हम आपको फर्जी वोटिंग की, लोकतंत्र के हत्या की, लोकतंत्र के लुटेरों की उजाले की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये किसी एक मतदान केंद्र की नहीं, किसी एक बूथ की नहीं, बल्कि 300 बूथों पर कुछ ऐसा ही नजारा था। कल ही जिस तरीके से फिरोजाबाद को लेकर जिक्र किया था सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हुआ है, जो बेईमानी नहीं कर पाए वो वहां पर अब बवाल कर रहे हैं। लेकिन क्या बेईमानी उन लोगों ने की थी जो शिकायत कर रहे थे, या फिर बेईमानी यहां पर इन तस्वीरों में हो रही है? और ये बेईमानी किसके लिए हो रही है, ये तय आपको करना है। चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई इस पर क्या हो सकती है वो की जाए। फिलहाल इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंधेरे की तस्वीर, क्या आपने सुना है कभी अंधेरे में वोटिंग होती है? जब अगर कभी बूथ पर लाइट चली जाती है तो उस वक्त बाधित हो जाता है, वहां पर मतदान रोक दी जाती है प्रक्रिया। लेकिन यहां पर जानबूझकर अंधेरा कायम किया गया ताकि अंधेरे में यह खेल बदस्तूर जारी रहे, खेल चलता रहे, खेल खेला जा सके, और उसी के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी।
अंधेरे में एक साउंड बार बार आपको सुनाई देगा, बार बार ये ईवीएम मशीन में एक खास बटन को दबाया जा रहा था और सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए वोटिंग हो रही थी। फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। लगातार हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अंधेरे की तस्वीर देखिए, उसके बाद हम उजाले की तस्वीर भी दिखाएंगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र, और अभी 25 साल की उम्र में राजनीति में दखल करने के लिए उन्होंने कोशिश जारी रखी और लगातार वहां पर उनके लिए उनके पिता ने भी सक्रियता दिखाई। लेकिन जनता के मतों से अगर चुने जाते तो ज्यादा बेहतर होता, किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन यहां पर जनता पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने कुछ लोगों के जरिए वहां पर फर्जी वोटिंग कराई गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़े, उनसे बात करते हैं। विजय, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सब कुछ साफ कर रही हैं। कल ही हमने सुना था कि शिवपाल यादव मजाकिया लहजे में उन शिकायतकर्ताओं पर कटाक्ष कर रहे थे। अब इन तस्वीरों के बाद कुछ बोलने लायक रह जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें हैं, तस्वीरों से एकदम साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह की वोटिंग हो रही है, इस तरह की फर्जी वोटिंग की जा रही है। जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग के पास पूरा संज्ञान मामला जरूर गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि चुनाव आयोग की वो सख्ती के बाद भी समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं, आप देखिए तो अक्षय यादव पर इससे पहले भी ये एक तरह से आरोप लग चुके हैं कि वो बलात्कारियों को वहां बचा रहे हैं। पूरे मामले पर साफ तौर से एक पार्टी ने साफ साफ इल्जाम लगाया था कि सिर्फ वोट के लालच में एक पूरे ग्राम प्रधान को बचाया जा रहा। तो जाहिर है कि जब एक रेप के आरोपी को सिर्फ वोट के लालच में बचाया जा सकता है, यानी एक पूरे ग्राम प्रधान को बचाया जा सकता है, तो जाहिर है कि इस तरह की वोटिंग करवाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। लेकिन विजय, ये जो तस्वीर है इसको हम साफ करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आप हमें जानकारी मुहैया कराएं कि फिरोजाबाद में कुल कितने मतदान केंद्रों पर लगभग इसी तरीके से फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग हुई और कैसे कैसे इसके लिए व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल, आप देखिए तो फिरोजाबाद जो पोलिंग बूथ था वहां पर 3 बूथों के आसपास की शिकायत थी। 2 बूथों के लिए तो साफ तौर से कहा गया था, लेकिन तीसरे बूथ का भी नाम जब सब सामने आया तब कहीं जाकर के साफ कहा गया था कि इन तीनों बूथों पर फर्जी वोटिंग की गई है और तीनों बूथों पर फिर से मतदान कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह के ये वीडियो फुटेज थे, ये वीडियो फुटेज बिल्कुल नहीं थे। ये वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के जरिए ये पूरा वीडियो फुटेज मोबाइल के जरिए शूट किया गया है और तब कहीं जाकर के ये पूरा मामला सामने आया। क्योंकि अगर इस तरह के वीडियो फुटेज सामने आते ही नहीं तो शायद ऐसा कोई मामला भी सामने ना आता, सिर्फ मुंह की एक बात हो जाती कि हाँ इस तरह जी, कम से कम टेक्नोलॉजी के जरिए ये व्यवस्था बन पाई। हमारे साथ विजय आप जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो फर्जी वोटिंग खासतौर से 3 बूथों पर किस तरीके से कराई गई, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिरोजाबाद में लोकतंत्र की लूट की ऐसी तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में भी कैद हुई, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अभी तक आपने बूथ कैप्चरिंग की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं बूथ कैप्चरिंग की लाइव तस्वीरें। देखिए ये रिपोर्ट। आज बेनकाब होंगे लोकतंत्र के लुटेरे, आज बेपर्दा होगी बड़ी साजिश, आज सामने आएगा जनता से धोखा, दनादन दबेगी ईवीएम की बटन, मुंह देखते रह जाएंगे मतदाता। जिला फिरोजाबाद, क्षेत्र जसराना विधानसभा। खुफिया कैमरे से सबसे पहले आप पोलिंग बूथ के भीतर की व्यवस्था देखिए। पर्दे से ढकी हुई ईवीएम मशीन, ताकि मतदाता के मतदान की गोपनीयता छिपी रहे। अब जरा ईवीएम मशीन के पास खड़े इस शख्स को देखिए, जो कि किसी भी कानूनन ईवीएम के इतने करीब खड़ा नहीं हो सकता। अब शुरू होती है मतदान की प्रक्रिया। देखिए, ये महिला स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालने जा रही है। जैसे ही ये महिला ईवीएम मशीन के पास पहुंचती है, अभी ये ईवीएम मशीन में लगे बैलेट पेपर को ध्यान से देख भी नहीं पाई कि बीप की आवाज सुनाई देने लगी, यानी इस महिला का वोट पड़ गया। लेकिन मतदान के दौरान लोकतंत्र के लुटेरों की दबंगई देखिए।
ये महिला जैसे ही ईवीएम मशीन के पास गई, वहां खड़ा ये शख्स लपक कर ईवीएम के पास पहुंचा और महिला मतदाता के नाम पर जबरन उसका वोट डाल दिया। महिला तो अपना वोट गंवाकर चली गई, लेकिन ईवीएम पर नजरें गड़ाए ये शख्स वहीं खड़ा रहा। इस शख्स की जरा गुस्ताखी देखिए। बिना किसी मतदाता की आड़ में इसने फिर से मौका देखकर ईवीएम में एक और फर्जी वोटिंग कर डाली। इसके बाद तो इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि दनादन इसने कई फर्जी वोट डाल दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पोलिंग बूथ से खुफिया कैमरे के निकलने तक बेधड़क फर्जी वोटिंग का ये सिलसिला जारी रहा। ईवीएम मशीन बीप करती रही, लेकिन पीठासीन अधिकारी मुंह पर ताला और आंख पर पट्टी बांधे बैठा रहा। किसने बनाया लोकतंत्र का मजाक? किसने कराया फर्जी मतदान? किसने लूटा लोकतंत्र का अधिकार? आपको बताएंगे, बस बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जी, तो यही है लोकतंत्र के लुटेरे। ये सिर्फ एक ही तस्वीर नहीं है, ऐसी न जाने कितनी तस्वीर होंगी जो कि कैमरे में कैद नहीं हो पाई, लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। एक वोटर या एक फर्जी आदमी, 7 फर्जी वोट। आंकड़ा आप समझ लीजिए क्या खेल चल रहा था। फिरोजाबाद में बूथ कैप्चरिंग होगी, इसकी शिकायत बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने स्थानीय प्रशासन और बाकायदा निर्वाचन आयोग से 1 महीने पहले से ही की थी। फिरोजाबाद में रैली के वक्त खुद मोदी ने भी चुनाव आयोग से अपील की थी कि यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सभी शिकायतों को अनसुना कर दिया। बूथ कैप्चरिंग का यह सिलसिला एक नहीं, एक दर्जन नहीं, 100 नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर बेधड़क चलता रहा। जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई वो धमकाकर घर भेज दिया गया, और जिसकी शह पर लोकतंत्र की लूट हुई वो इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सीना तान कर मतदान केंद्र का फर्जी वोटिंग का जायजा लेता रहा। जी चौंकिए मत, ये हैं अक्षय यादव, फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी हैं, मुलायम सिंह के भतीजे हैं और सपा महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं। सियासत इन्हें विरासत में मिली है। फिलहाल सूबे में इनके चचेरे भाई मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा कानून इनके पैरों तले है। मतदान के दिन कानूनन एक प्रत्याशी 2 समर्थकों के साथ चल सकता है, लेकिन जरा इनके इर्द गिर्द नजर डालिए। 5 समर्थकों के साथ अक्षय यादव पोलिंग बूथों पर जाकर जायजा ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की क्या मजाल कि अक्षय यादव को रोके या टोके। फिरोजाबाद में मास लेवल पर बूथ कैप्चरिंग हुई। आरोप सपा पर लगे, वोटरों के साथ मारपीट की गई, जबरन उनकी उंगली साइकिल के सामने वाली बटन पर दबवाई गई और घर भेज दिया गया। शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं साहब। फोर्स यहाँ एक दिन लगो, बिन्ने कहते ही फोन करवा लो और क्या करे साहब, फोर्स हमारे साथ नहीं पिटेंगे, हम कितने लोग हैं यहाँ पे। आरोप सपा पर लग रहे हैं, मतदाता खौफजदा हैं, सफाइयों की दबंगई जग जाहिर है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में वोट की लूट शर्मनाक है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। जी, तो ये तो फिरोजाबाद की तस्वीर हमने दिखाई, अंधेरे की तस्वीर भी आपने देखी, उजाले की भी एक तस्वीर आपने देखी। सिर्फ 1, 2, 3 बूथ नहीं बल्कि 200 से 300 बूथों पर यही नजारा रहा। गुंडाई चलती रही, दबंगई चलती रही, वोट का हक छीना जाता रहा और साथ ही साथ फर्जी वोटिंग भी चलती रही। जरा आपको उजाले की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, इनको देखिए और समझिए कि असल में ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। इस व्यक्ति को आप देखिए जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे थे और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे। इस व्यक्ति ने
ने ना सिर्फ उन लोगों के वोट पर भी चोट की या उनका हक छीना जो कि अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहे अपने प्रमाण के साथ और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले कि वो अपने किसी प्रत्याशी को, चाहे जिसको भी उन्हें देना है अपना वोट, वो उसको वोट दे पाते, इस व्यक्ति ने ताबड़तोड़ एक खास बटन पर अपना हाथ लगा दिया और बटन दबा दिया। लेकिन जैसे ही वो मताधिकार का प्रयोग करने के बाद महिला वहां से निकलती है, उसके बाद मौका देखते ही ताबड़तोड़ उसने 6-7 और फर्जी वोटिंग की। ये चंद मिनटों की तस्वीर है, दिन भर ये नौटंकी, ये खेल चलता रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जोड़ा हैं आगरा से, उनसे बात करते हैं। संजय, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों